आप लोग देख रहे हैं AKP इंग्लिश गाइड यूट्यूब चैनल को। मैं अपने इस AKP इंग्लिश गाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रामर का एक लेसन आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वर्ब में ING लगाने का नियम, यही टॉपिक है। अक्सर हम लोग पढ़ाते समय या आम तौर पे यही जानते हैं, समझते हैं कि मेन वर्ब के लास्ट में ING लगा देने से वर्ब 4 बन जाता है। तो ये तो बस आम तौर पे समझने के लिए, बच्चों को कम समय में समझाने के लिए बता दिया जाता है ऐसा, लेकिन इसके बहुत सारे नियम होते हैं। जो भी इसके नियम हैं कि मेन वर्ब के साथ ING कब लगेगा और उसका क्या नियम है, ये सब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा रूल नंबर 1 आप देख रहे हैं, लिखा गया है बोर्ड पर कि अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आप समझते ही हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट ABCD के 2 पार्ट होते हैं। वॉवेल में A, E, I, O, U आते हैं और बाकी के जो भी बच जाते हैं लेटर्स वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वॉवेल हो तो ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल करके ING जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हिट, HIT, हिट, T जो है आखिरी लेटर है और वह कॉन्सोनेंट है, लेकिन ठीक उससे पहले एक वॉवेल जो I के रूप में वहाँ पर उपस्थित है उसे आप देख रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट T से पहले I वॉवेल मौजूद है, इसलिए इसमें जब हम ING लगा रहे हैं तो इसका पूरा मीनिंग, पूरा जो स्पेलिंग है वो HITTING, हीटिंग। नियम में ही है कि अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो उस वर्ब का अंतिम लेटर जो है वो डबल हो जाता है। तो हीट का अंतिम लेटर T है, इसलिए जब ING हमने लगाया तो हीटिंग हो गया, यहाँ पर डबल T। पुट, PUT, पुट, इसका भी आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवेल है, ING लगा रहे तो पुटिंग, डबल T। इसी तरह से ING लगाने के बाद डिगिंग। तो इसके बाकी के नियमों को भी मैं आपको बोर्ड पे लिख करके और इसी तरह से बताने जा रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने पहला नियम देखा उसी तरह से हम दूसरे रूल को आपके सामने लेकर के आए हैं। लिखा गया है, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉवेल हो परंतु अंतिम लेटर X, Y या W हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। जैसे उदाहरण में फिक्स, अंतिम लेटर X, ING जोड़ने के बाद फिक्सिंग, यानी X को डबल नहीं किया गया। ड्रॉ, लास्ट लेटर है W, ING जोड़ करके ड्राइंग, W को डबल नहीं किया गया। प्ले, लास्ट लेटर Y, ING जोड़ने के बाद प्लेइंग, Y को डबल नहीं किया गया। इसी तरह से और भी अन्य उदाहरण होते हैं। मैं चलता हूँ रूल नंबर 3 में। अगर किसी वॉवेल के अंतिम लेटर के पहले एक से ज़्यादा वॉवेल हो, अगर किसी वर्ब के अंतिम लेटर के पहले एक से ज़्यादा वॉवेल हो तो केवल ING जोड़ा जाता है। केवल ING जोड़ा जाता है, इस शब्द का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कोई भी लेटर को डबल नहीं करना है, नहीं करने की आवश्यकता है। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है MEET, है ना, तो लास्ट में डबल वॉवेल आपको दिख रहा है, डबल वॉवेल दिख रहा है जो आखिरी लेटर से पहले आया है, इसलिए उसमें ING लगाने के बाद मीटिंग, LEAD, लीड, आखिरी लेटर है D, उससे पहले E और A आए हैं, यानी कि डबल वॉवेल आया है, इसलिए ING लगाने के बाद लीडिंग, नो डबल लेटर। चीट, ING लगाने के बाद चीटिंग। ज्वाइन, ING लगाने के बाद ज्वाइनिंग। रीड, आखिरी लेटर D है, उससे पहले E, A, यानी कि 2 वॉवेल आए हैं, इसलिए यहाँ पर रीडिंग हो रहा है। चलते हैं आपको लेकर के अगले नियम की तरफ। इस नियम में आपको देखने को मिल रहा है कि अगर किसी वर्ब के अंतिम लेटर E हो तो E को हटाकर उसमें ING जोड़ा जाता है। उदाहरण आपके सामने है, LEAVE, अंतिम लेटर है E, ING जोड़ करके इसको लिखा जाएगा LEAVING, लिविंग। इसी तरह से पूरा उदाहरण है, आपको देख ही रहा है, लास्ट में E है,
आईएनजी लगाने के समय ई को हटा करके आईएनजी लगाया गया है। इसका नोट है नीचे में, अगर वर्ब के अंत में डबल ई हो तो ई को नहीं हटाते हैं। एग्जाम्पल एग्री, AGR ING लगाने के बाद AGREEING, यानी ई को नहीं हटाया गया है, सीधे सीधी मेन वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ दिया गया है। चलते हैं अगले नियम की ओर। रूल नंबर 5 में अगर किसी वर्ब के अंतिम लेटर IE हो तो IE की जगह Y लगाकर ING जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल में LIE, अंतिम लेटर में क्या है, IE है, ING लगाने के समय LYING, यानी कि IE को हटा दिया गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। इस नियम में दिख रहा है, अगर किसी वर्ब के अंतिम लेटर वॉवेल प्लस L हो तो ING जोड़ते समय L को डबल करते हैं। एग्जाम्पल में TRAVEL, सिंगल लास्ट में L है और उससे पहले एक वॉवेल है, तो L को ING जोड़ते समय डबल कर दिया गया है, आपको दिख रहा है ट्रैवलिंग। इसी तरह से एग्जाम्पल्स है, नीचे एक नोट दिया गया है, केवल एक वॉवेल हो तब यह नियम लागू होता है, यानी L रहेगा लास्ट में, अंतिम लेटर L होगा, लेकिन उससे पहले वॉवेल एक होना चाहिए, तभी जाकर के हम L को डबल करेंगे। बोर्ड में आपको दो नोट्स दिख रहे हैं, एक है स्टील, स्टील में STEAL प्लस ING। कहा गया है कि यहाँ मेन वर्ब के अंतिम लेटर L से पहले डबल वॉवेल है, इसीलिए अंतिम लेटर L को डबल नहीं किया गया है, यानी कि L से पहले डबल वॉवेल है, इसीलिए स्टील शब्द में ING लगाने के समय इस L को डबल नहीं किया गया है। नोट 2 में जो आपको दिख रहा है, कॉल ING लगा करने के बाद कॉलिंग, पुल ING लगाने के बाद पुलिंग। यहाँ मेन वर्ब के अंतिम लेटर L पहले से ही डबल है, इसीलिए ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल नहीं कर सकते हैं। और इस लेसन के अंत में हम आ चुके हैं और लिखा गया है, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण BE प्लस ING बीइंग, DYE डाई प्लस ING डाइंग। इस तरह से जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो फिर हम मिलेंगे आपको इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।